बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप कुछ चटपटा सा खाना चाहते हैं, आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, आपको फ़िट रहने का शौक़ है कि कोई मज़े की चीज़ खाई जाए लेकिन वेट भी ना बढ़े, और या फिर आप रूटीन का दाल रोटी सब्ज़ी वगैरह खा के फेड अप हो चुके हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही मज़ेदार सी चना पापड़ी चाट की रेसिपी आपको दूँगी, जिसको खाने से आप हेल्दी रहेंगे, वेट भी नहीं बढ़ेगा, आपका पेट भी फुल हो जाएगा। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि चना चाट जो है ये रमज़ान में ही खाई जाए, आप इसको किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक फुल मील है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है ढेर सारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ 1.5 कप जितना दही ले रही हूँ। ये होममेड दही है, खट्टा नहीं होना चाहिए, उससे टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं हरी चटनी यूज़ करूँगी। ये फ्रोज़न चटनी है, इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एक बार ये चटनी बना के स्टोर कर लेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगी, और आपको बार बार जो है इसको ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि धनिए पुदीने को साफ़ करें फिर चटनी बनाएं तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो इसको मैं जो है हमेशा ही अपने रेफ्रिजरेटर में बना के रखती हूँ। कभी भी आप पकौड़े बनाएं, समोसे बनाएं, कुछ भी बनाएं आप, दही बड़ों में यूज़ होती है, चना चाट में यूज़ होती है, या फिर आप इसको रायते के तौर पे भी खा सकते हैं। तो ये ग्रीन चटनी हमारे बहुत काम आती है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और स्पेशली रमज़ान में तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारा टाइम सेव करती है, तो इसको बना के ज़रूर रखिएगा। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो ये हमारा झटपट सा रायता बन के रेडी हो चुका है ग्रीन चटनी के साथ। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ उबले हुए आलू, जिनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और एक्चुअली मैंने इसको पहले क्यूब्स में कट किया था और फिर इसको बॉईल किया था। तो इस तरह जो है ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, और आपके जो आलू हैं वो बहुत नीट लगते हैं और इसके सारा स्टार्च भी निकल जाता है। तो पहले क्यूब्स में कट करिए, फिर इसको बॉईल करिए, तो ये झटपट उबल भी जाते हैं। और ये 4 मीडियम साइज़ के आलू थे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप करके कुछ देर पानी के अंदर डिप कर दिया था। इससे ये क्रंची भी हो जाते हैं और उनकी कड़वाहट भी निकल जाती है। उसके बाद मैंने डाला तकरीबन 2-2 टेबलस्पून धनिया और 2 टेबलस्पून ही पुदीना, जिसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है चना चाट में। और उसके बाद एक बड़े साइज़ का खीरा था, जिसको मैंने चॉप करके डाल दिया है। अब बारी है इसके अंदर टमाटर ऐड करने की, तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने चॉप करके रखा था वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा तरीका है वेजिटेबल अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने का। तो अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप डालते हैं तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, और आप बिल्कुल भी हैवी फ़ील नहीं करेंगे ये चाट खाने के बाद। तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर काला चना, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, जिसको मैंने रात भर भिगो दिया था और सुबह इसको बॉईल कर लिया था। और काले चने में आयरन और प्रोटीन ढेर सारी मिकदार में आपको मिलता है, तो इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल किया करें। ये जो लोग गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये बेहतरीन अल्टरनेटिव है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना नमक, और नमक कम ही डालिएगा क्योंकि जो हरी चटनी है उसके अंदर भी नमक था। तो अगर आपको बाद में कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में ज़रा हाथ रोक के डालिएगा, ये ना हो कि नमक तेज़ हो जाए। और उसके बाद हाफ़ टी स्पून जितना इसमें भुना और कूटा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी, जिससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी, टेस्ट भी आएगा, और ज़ीरा भी हमारे वेट को कंट्रोल रखता है। उसके बाद मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून जितना चाट मसाला है इसके अंदर। चाट मसाले में भी नमक होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि नमक कम रखिएगा स्टार्ट में। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने रेड मिर्च पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर दी है। और अगर आप इसमें रेड मिर्च पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप हरी मिर्चें भी इसमें कट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रीन चटनी के अंदर हरी मिर्चें थी, इसलिए मैंने नहीं डाली। और 1/4 टीस्पून जितने चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। बहुत ही चटपटी सी हमारी मज़ेदार सी चना चाट बनेगी। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 चुटकी जितनी काली मिर्च डाल दी, ये भी वेट को बढ़ने नहीं देती। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे, लेकिन आपने वीडियो को अभी छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि इसके अंदर मैं डालूँगी होममेड पापड़ी, और इसकी जो फुल फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाऊँगी। और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो यहाँ पे इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी चना चाट मैं बना चुकी हूँ, जो मैंने वाइट चने से बनाई थी। उसमें दही कुछ में नहीं यूज़ किया और कुछ में काफ़ी कम यूज़ किया है, तो उसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। इसके अलावा एक कहवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा मैंने बनाया था, जो वेट बढ़ने नहीं देता, वेट को लूज़ भी करता है। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा।
और चना पापड़ी चाट में पापड़ी ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सी गोल्डन ब्राउन और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी हमारी पापड़ी रेडी है। और ये पापड़ी मैंने कैसे बनाई थी, इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। मैंने समोसा रोल पट्टी बनाई थी, तो उसकी जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो मैंने इसको रख लिया था और उसको मैंने फ्राई किया है। तो अब ये मैं डाल रही हूँ जी डिश में, आपके सामने डिश आउट कर रही हूँ। आप इसका टेक्सचर देखें, इसका कलर देखें और टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो बस आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जो चीज़ें आपको पसंद है वो ज़्यादा कर लीजिए, जो नहीं पसंद वो आप स्किप भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो अब ये पापड़ी हम थोड़ी थोड़ी सी तोड़ के इसके ऊपर डाल देंगे। और अगर आपने इसको मेहमानों को सर्व करना है तो आपने जो है ये एंड पे पापड़ी ऐड करनी है। अगर स्टार्ट में इसमें मिक्स कर देंगे या ऊपर डाल देंगे तो वो दही की वजह से सॉफ्ट हो जाएगी, सॉगी हो जाएगी। तो इसलिए आपने लास्ट में ही डालनी है जब आपने इसको खाना है या फिर इसको सर्व करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची रहेगी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो ये हमारी चना चाट बन के रेडी है। काले चने के साथ चना पापड़ी चाट बेइंतहा मज़े की होती है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और चटपटी सी बनती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको खा के आपका वेट बढ़े या फिर आपका पेट बढ़े। तो इसलिए आप इसको आराम से ढेर सारी खा सकते हैं, बिल्कुल पेट फुल करके खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है, ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और इसके अलावा भी मेरे चैनल पे अगर आप चाट लवर हैं तो दही भल्ले की रेसिपी है, मीठे दही भल्ले की रेसिपी है। इसके अलावा समोसे मैंने बनाए थे, कचौरी बनाई थी, चिकन कचौरी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सी। तो इस तरह की ढेर सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। फ्रूट चाट मैंने बनाई थी जो जूस के साथ बनाई थी। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको कचुम्बर सैलेड और एप्पल सैलेड जो कि वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं, सभी की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चना पापड़ी चाट बन के रेडी है। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर लीजिएगा, वहाँ आपको इस तरह की शॉर्ट रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।